आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 प्रभु स्तुति महिमा। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर गीतों के लिए, सभी लोगों के लिए जो आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए हर दिन सहायता करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके इस अनमोल जीवन के लिए जो हमें प्रदान किया है, जो हर एक भाई बहन को दिया है। प्रभु धन्यवाद देते इस आराधना में हर एक उस बात के लिए, हर एक उस कार्य के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं और निरंतर करते आ रहे हैं। प्रभु धन्यवाद देते हमारे जीवन में आए हुए सभी घटनाओं के लिए, सभी सुख के लिए, सभी दुख के लिए, हर एक परेशानी के लिए, सभी के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु उनके जीवन में कार्य कर, उनके परिवार में कार्य कर, उनके बच्चों में कार्य कर, उनके व्यवसाय में प्रभु कार्य कर, ताकि प्रभु वो आपकी महिमा गा सके, आपका गुणगान कर सके पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे विश्वास से। जी हाँ प्रभु, क्योंकि आप ही शक्ति देने वाले ईश्वर हैं, आप ही मुक्ति देने वाले ईश्वर हैं, आप ही जीवन देने वाले ईश्वर हैं और आप ही चंगाई देने वाले ईश्वर हैं। हे चंगाई देने वाले ईश्वर, आज हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु की महिमा करें, वही गीत गाएं जो प्रभु की आराधना करने के लिए हम सभी के लिए प्रभु ने दिया है। ईश्वर के कार्य को करते हुए आइए हम आराधना में अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, चंगाई देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, चंगाई देने वाले प्रभु आराधना।
जीवन देने वाले प्रभु आराधना, चंगाई देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, चंगाई देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जी हाँ प्रभु यीशु, अब हम सभी को चंगाई देने वाले ईश्वर हैं, हम सभी को जीवन देने वाले ईश्वर हैं। जब हम हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, इस कठिन समय में, परिस्थिति में, जब हमारे बहुत सारे भाई बहन अस्पतालों में हैं, बीमार हैं प्रभु, उन सभी के नाम पर आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, जो आपकी खोज में है प्रभु, भले वे किसी भी धर्म के हो, किसी भी विश्वास के हो। आज उन सभी भाई और बहनों को समर्पित करते हैं आपके शीश चरणों में प्रभु। उन सभी को चंगाई दीजिए, उन सभी को आशीष दीजिए, ताकि वे सभी आपकी महिमा स्तुति और प्रशंसा निरंतर करते रहे प्रभु। क्योंकि प्रभु आप ही क्षमा देने वाले ईश्वर हैं, आप ही प्रेम देने वाले ईश्वर हैं। आप वही ईश्वर हैं जो सदा हमारे साथ में, हमारे हृदय में, हमारे मन में निरंतर बने रहते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आप जहाँ कहीं भी हो, प्रभु की महिमा के लिए यह गीत गाते हुए ईश्वर की स्तुति करें। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, प्रेम देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, प्रेम देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, प्रेम देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, प्रेम देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति,
आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। जी हाँ प्रभु, आज हम आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि आप स्तुति के योग्य हैं, प्रेम के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। हम सभी के साथ में रहते हैं। वही ईश्वर जो अपने प्रियजनों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, वही ईश्वर जो अपने प्यार करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता है। जी हाँ प्रभु, आज जब हम आपके वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 2 से लेकर 11 तक। वे बड़े सवेरे फिर मंदिर आए, सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी। वे बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब फरीसी शास्त्री प्रभु के सामने उस पापिन स्त्री को लेकर आए, वह इसलिए लेकर आए क्योंकि प्रभु गुरु थे, क्योंकि प्रभु की शिक्षा विधान पर, पवित्र वचनों पर निर्भर थी। प्रभु जो भी शिक्षा देते थे उनका ताल्लुक मुख्य रूप से धर्म ग्रंथ से होता था। प्रभु के सामने आज फरीसी और शास्त्री उस स्त्री को लेकर आए। आगे प्रभु का वचन कहता है, जब फरीसी शास्त्री प्रभु से पूछते हैं, आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने ईसा की परीक्षा लेते हुए यह कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिले। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, फरीसी शास्त्री प्रभु पर दोष लगाना चाहते थे। अगर प्रभु कहते कि इसे पत्थरों से मार दो, तो वह रोमी साम्राज्य के विरुद्ध होता, क्योंकि यहूदियों को यह अधिकार नहीं दिया गया था कि किसी के प्राण ले ले। इसीलिए वे प्रभु को पकड़वाने की खोज में लगे हुए थे। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं या क्या करते हैं? ईसा झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे, तो ईसा ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह उसे सबसे पहले पत्थर मारे। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जो निष्पाप हो उसी को पत्थर मारने का अधिकार है। और आज जब प्रभु के सामने यह परिस्थिति है, तब प्रभु अपने मुख से केवल यही कहते हैं कि तुम में जो निष्पाप हो वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे। और वे फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ऐसी कौन सी बात है जो भूमि पर लिख रहे हैं? पूरे नए व्यवस्थान में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे भाई बहन इसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं, इसे नहीं बता पाते हैं कि प्रभु क्या लिख रहे हैं। हम आज विशेष रूप से पढ़ते हैं यिर्मयाह के ग्रंथ को, अध्याय 17 पद संख्या 13 में
प्रभु का वचन कहता है, प्रभु इस्राएल की आशा, उन सबों को निराश होना पड़ेगा जो तुझे त्याग देते हैं, जो तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं। उनके नाम धूल में लिखे हुए हैं, क्योंकि वे प्रभु का जीवंत जल के स्रोत का त्याग करते हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु उन सभी भाई बहनों के नाम लिख रहे हैं भूमि पर, जिनका त्याग यहूदियों ने किया, जिनका त्याग हम प्रतिदिन अपने जीवन में करते हैं। प्रभु के हाथों में आज उस महिला के प्राण हैं। अगर प्रभु कह दे कि इसे पत्थर मार दे, तो लोग उसे पत्थर मार देते। हमारे जीवन के प्राण भी आज प्रभु के पास है। हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह सब कुछ प्रभु का है। लेकिन एक बात तय है, जब हम पाप करते हैं तब मृत्यु के अधिक नजदीक चले जाते हैं। वह मृत्यु हो सकती है हमारे जीवन में शांति की, वह मृत्यु हो सकती है हमारे जीवन में परेशानियों की, वह मृत्यु हो सकती है हमारे जीवन में आ रही उन सभी चीजों की जो प्रभु के योग्य नहीं है। आज वह मृत्यु हो सकती है हमारे घर में जो प्रेम है, उस प्रेम की वह मृत्यु हो सकती है किसी भी उस चीज की जो प्रभु को प्रिय नहीं है। हमारे जीवन में भी जब कभी भी ऐसी परेशानियां आती हैं, ऐसी विपत्ति आती हैं, तब हमें दौड़ते हुए प्रभु के पास जाना है। सब फरीसी और शास्त्री प्रभु के पास थे और उस महिला को दंड देना चाहते हैं। लेकिन जब प्रभु कहते हैं कि तुम में अगर कोई निष्पाप है वह सबसे पहले पत्थर मारे, और प्रभु फिर से भूमि पर बैठकर लिखने लगते हैं। और यह बात सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सबके सब एक एक करके खिसक जाते हैं, चले जाते हैं। क्योंकि किसी को मृत्यु दंड के पहले कम से कम 2 गवाहों की जरूरत होती है। जब गवाह ही नहीं है तो कैसे मृत्यु दंड दे सकते हैं। सब चले गए, तब प्रभु अकेले रह गए और वह स्त्री सामने खड़ी रही। तब ईसा ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? प्रभु अपनी आंखें उठाकर उस महिला की ओर देखते हैं। उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर ईसा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु ने अपनी आंखें उस महिला की ओर उठाई होगी, जब उस महिला ने प्रभु की आंखों में देखा होगा, तो उनकी आंखों में निष्पाप एक चरित्र देखा, और उसको देखते ही वह प्रभु के श्री चरणों में गिर पड़ी। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज हमारा जीवन आइए हम प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु के हाथों में अपने जीवन को दे दे, अपने कार्यों को दे दे, अपनी सारी परेशानियों को दे दे, उन सभी घड़ियों को दे दे जब हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। आइए हम प्रभु से क्षमा मांगे, दया याचना करें, ताकि प्रभु हम सभी के पापों को क्षमा करें। आप जहाँ कहीं भी बैठे हो, अपने मन में विचार कीजिए कि आपने जो पाप किए हैं और उनका पश्चाताप अपने हृदय में करना चाहते हैं, अपने मन में करना चाहते हैं। दिल से आज प्रभु के सामने करिए। प्रभु आज आपके सामने उपस्थित है। आइए हम प्रभु के सामने यह दया याचना का गीत गाएं। सिरजनहार दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। सिरजनहार दया करो, पाप मिटाने वाले
दया करो। शरण में तेरी आए हुए हम, शरण में तेरी आए हुए हम, दया करो, दया करो, अब दया करो, दया करो, दया करो, अब दया करो। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, दया कीजिए। जिस तरह से उस महिला पर आपने दया दिखाई, हमारे सभी भाइयों और बहनों पर दया कीजिए जो आपकी दया की खोज में हैं, जो आपकी कृपा की खोज में हैं। आइए हम प्रभु से याचना करते रहें, विशेष कृपा के लिए आशीष मांगे, अनुग्रह मांगे और प्रभु से प्रेम पूर्वक अपने जीवन को समर्पित करें। मरियम नंदन दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। मरियम नंदन दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। शरण में तेरी आए हुए हम, शरण में तेरी आए हुए हम, दया करो, दया करो, अब दया करो, दया करो, दया करो, अब दया करो। हे प्रभु, आज दया कर उन सभी भाइयों और बहनों पर, क्योंकि प्रभु केवल आप ही निष्पाप हैं। आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। आप वह अनंत ज्योति है, अनंत जीवन है, वह जल है जिसे पीने के बाद हमें प्यास नहीं लगती। जी प्रभु, आज हमारे जीवन में आ जाइए, हमारे घर में आ जाइए, हमारे परिवार में आ जाइए और विशेष कृपा के साथ, अनुग्रह के साथ हम सभी में बढ़ने के लिए प्रभु कार्य कीजिए। हे प्रभु, आज के दिन सभी भाइयों और बहनों को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन सभी भाइयों और बहनों पर अपनी दया कीजिए जो बरसों से अपने पापों को छिपाए हुए हैं। मन में ग्लानि है, मन में घृणा है, मन में बुरे विचार हैं। उन सभी को आज समर्पित करते हुए प्रभु उन सभी को क्षमा कीजिए। आइए हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए प्रभु से विशेष प्रार्थना करें सभी भाई और बहनों के लिए जिन्होंने इस आराधना में आज भक्तिपूर्वक प्रभु के सामने समर्पण किया है। उन सभी के जीवन को समर्पित करें। आइए हम प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे, ताकि प्रभु हम सभी के साथ रहें। आइए हम एक साथ वही प्रार्थना दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा।
महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को विधि विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो। देख ना पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से पुरस्कृत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को तूने उन्हें वह स्वर्गीय रोटी प्रदान की है जिसमें सब प्रकार की मधुरता प्राप्त होती है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस विचित्र संस्कार में अपने दुख भोग मरण और जी उठने की एक यादगार छोड़ दी है। दया करके हमें यह शक्ति प्रदान कर कि हम तेरे शरीर और रक्त के रहस्य का इतना आदर करें कि हम लगातार अपने में ही भक्ति के फल का अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम। धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर सच मनुष्य, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर सच मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम। धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय। धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त। धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु। धन्य पवित्र आत्मा हमारी सहायक, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक। धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ। धन्य उसका अति पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका अति पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन। धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण। धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम। धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ। धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। श्री यीशु भगवान की करिए जय जयकार।
श्री